जब हम शुरुआत में मॉडल ऑफ करंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर वो मॉलिक्यूल्स से कोलाइड कर जाते हैं, अपनी एनर्जी पास ऑन कर जाते हैं, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, राइट। सो वेन एवर देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज तो कोलिजन होगा ही, और कोलिजन होगा तो हीट भी हमेशा डेवलप होगी। So every time a current is flowing through the circuit and some amount of heat is being developed. वो heat develop कितना होता है? That is equal to work done by source in pushing the charge. जो source होता है उसको चार्ज पुश करने में जितना वर्क करना पड़ता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमारे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है और हमने चार्ज Q पास ऑन कराया तो टोटल वर्क डन हो गया Q इंटू वी। नाउ चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो देन वर्क डन हो गया वी आई टी। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट वी आई टी। अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लिखा तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और I इज इक्वल टू वी बाई आर लिखा तो वी स्क्वायर बाई आर टी, ये आ गया। सो दैट इज व्हाट इज द हीट डेवलप्ड इन द सर्किट। ये तीन डिफरेंट फॉर्मूले हैं, ये तीन डिफरेंट फॉर्मूले। एंड देन पावर इज व्हाट, हम एवरेज पावर अगर निकालें तो दैट इज टोटल हीट अपॉन टाइम। सो दैट पावर इज हाउ मच, वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, राइट। ये सिंपल सी बात है। आज हम सीखेंगे इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करेंगे। एंड अनदर थिंग, अब देखो एक ही फॉर्मूले से तीनों डिराइव्ड है। वी आई टी से आई स्क्वायर आर टी आया, आई स्क्वायर आर टी से वी स्क्वायर बाई आर टी आया, तो तीनों फॉर्मूले सेम है, कोई भी फॉर्मूला अलग नहीं है। सो डोंट टेक इट लाइक दैट कि इसमें कौन सा लगेगा उसमें कौन सा लगेगा, सब जगह सेम फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो कुछ भी हो, ओके। अब इसमें जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहां होती है, प्रॉब्लम आती है ये सबसे बड़ी, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। One of the relation says power is inversely proportional to R and the other relation says power is directly proportional to R. तो both are true, inversely proportional to R भी है और directly proportional to R भी है। Both are true in different system, different system में। Like जब हम लिखते हैं power is proportional to 1 by R when V is constant, and power is directly proportional to R when I is constant, right। तो ये दो डिफरेंट सिस्टम है और दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर सिस्टम में वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड सिस्टम में करंट कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम और ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम। दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, whatsoever the voltage may be, doesn't matter. And the other way is, that is one is 10 ohm and other is 5 ohm, and that is connected to battery, okay। एंड पूरी क्लास में वी ने तू मत बोलना, राइट। सो दीज आर द टू सर्किट्स, वन द टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड सेकेंड द टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। सो इन दिस सर्किट current is same through the both resistors, current is same through the both resistance, so power is directly proportional to R. That means heat in 10 ohm
will be greater than heat in 5 ohm, right? In this system, both will have the different current, but both will have the same voltage, so power is inversely proportional to R. That means heat in 10 ohm will be less than heat in 5 ohm. So in the same system there may be two different things, like इसमें 10 ओम वाले में ज़्यादा हीट है और इसमें 10 ओम वाले में हीट कम है। तो अकॉर्डिंगली आपको सर्किट से देखना पड़ेगा। देयर इज नो सच रूल के इसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। एक प्रॉपर सर्किट ड्रॉ करो एंड देन आइडेंटिफाई करो। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। कभी इलेक्ट्रिक का कुछ सामान खरीदा है? इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी सामान, कोई बल्ब, कोई एलईडी, कुछ भी, पंखा, कुछ भी खरीदा हो, उसके ऊपर दो चीज लिखी होती है हमेशा। वन इज पावर एंड अनदर इज वोल्टेज। लाइक अगर मैं बाजार में एक बल्ब खरीदने जाऊं तो मुझे ये दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि कॉमन सेंस है। इंडिया में वोल्टेज 220 आती है, 240 आती है, तो इसलिए हम वोल्टेज की बात नहीं करते। बट अदरवाइज दो चीज़ें मैंडेटरी होती है बताने के लिए। वन इज पावर एंड अनदर इज वोल्टेज। जब भी आप एलईडी खरीदते हो तो बताते हो ना 6 वॉट, 10 वॉट, 12 वोल्ट। बल्ब खरीदते हो तो 100 वॉट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में ये दो चीज़ें स्पेसिफाइड होती है। दैट इज कॉल्ड रेटेड पावर, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। जो भी उसके ऊपर लिखा है उसको हम रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बल्ब खरीदा जिसकी रेटेड पावर है 100 वॉट एंड फॉर द कैलकुलेशन कन्वीनियंस आई एम टेकिंग द वोल्टेज इज 200 वोल्ट। 100 वॉट 200 वोल्ट। ओके, अब जब आपको बल्ब मिलता है तो ना तो आपको उसके साथ वोल्टेज मिलती है, ना आपको उसके साथ पावर मिलती है। सो दैट बल्ब इज सिंपली अ रेजिस्टेंस, राइट? तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल बी, that is by P is equal to V square by R। से कितना आएगा? R is equal to V square by P, that is 200 square upon 100 and this is 400 ohm। तो जब आप बाजार से बल्ब खरीद के लाए तो एक्चुअल में आप एक 400 ओम का रेजिस्टेंस लेके आए, नथिंग मोर देन दैट। तो हमारे लिए वो डिवाइस कुछ भी है उसका एक रेजिस्टेंस है एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट विद दैट रेजिस्टेंस। हमें उस रेजिस्टेंस से मतलब है, राइट? जब एक मैन्युफैक्चरर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे ये पैरामीटर लिखता है तो वो हमें एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है दैट bulb will consume power 100 watt if 200 volt is applied, right? That is the surety कि अगर आप 200 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आपको 100 वॉट पावर मिलेगी। बट अगर आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर दोगे तो पावर भी कम ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स देयर इज नेवर ए श्योरिटी दैट 100 वॉट का बल्ब आपको 100 वॉट ही देगा। दैट मे बी मोर और दैट मे बी लेस। विद इन हाउस यू मे बी लुकिंग मैनी टाइम्स लाइट डिम हो गई, ठीक है? अब वो अगर 100 वॉट का बल्ब था तो वो डिम क्यों हो गया? वोल्टेज कम हो गई तो वो डिम हो गया। बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो ज़्यादा ब्राइट हो गया। आप फैन को स्लो और फास्ट करते हो बाय द रेगुलेटर से। आप रेगुलेटर घुमाते हो, फैन को स्लो कर दिया आपने, स्लो कर दिया
तो आपने क्या किया, उसमें वोल्टेज कम कर दी। जब आपने घुमाया तो आपने वोल्टेज ज़्यादा कर दी। आप कभी भी फ़ैन को एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है वो तो फिक्स है, जो 240 आ रही है वो आ रही है। आप उसको कम कर सकते हो, तो आप उसको कम कर देते हो, फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली जो पावर लिखा होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही पावर कंज्यूम होता है, राइट। So that is the concept of rated power and rated voltage. The rated power जो लिखी है, rated voltage जो लिखी है, उससे आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है एंड बाकी का काम फिर आपको सर्किट बना के सॉल्व करना है, राइट। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं? क्लियर? ओके, यही बल्ब लेते हैं हम 100 वॉट 200 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया? 200 स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज R इज इक्वल टू 400 ओम। सो 400 ओम के ये मैं 3 आइडेंटिकल बल्ब यूज कर रहा हूं, 3 आइडेंटिकल बल्ब, दैट इज 1 2 1 2 and 3, and I have to calculate the power in that and apply a voltage of 200 volt. 200 वोल्ट अप्लाई की और ये 3 बल्ब है। तो ये 3 बल्ब एक्चुअल में 3 रेजिस्टेंस हो गए, 400 ओम 400 ओम एंड 400 ओम। ये रेजिस्टेंस हमने यहां कैलकुलेट कर लिया था। इतना ठीक है? इतना ठीक है? राइट। अब हमको इसमें करंट कैलकुलेट करनी है। इसमें करंट गई I, देन इधर करंट गई I1, इधर करंट गई I2 और इसमें फिर करंट हो जाएगी I। तो इसके लिए पहले पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 400 ओम एंड 400 ओम इन पैरेलल कितने हुए? 400 ओम 400 ओम पैरेलल में 200। ऑल एग्री? किसी को डाउट है तो बोलो। फिर 200 हो गए पैरेलल में, और फिर वो 200 इस 400 के सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 600। सो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस आया दैट इज 600 एंड देन वोल्टेज वी हैव 200। सो व्हाट विल बी द करंट? I will be 200 by 600, that is 1/3. So this current is equal to 1/3. ये करंट 1/3 आ गया। अब ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। तो I1 इज इक्वल टू I2, बट I1 प्लस I2 इज 1/3, क्योंकि ये करंट पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/3 नहीं, 1/6। आधा उधर चला जाएगा, आधा उधर चला जाएगा, ठीक है। 1/3 का हाफ उधर और हाफ उधर, तो कितना हो गया? 1/6। यहां तक ठीक है? सो पावर इन 1, क्योंकि 1 और 2 में करंट भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड का पावर सेम हो जाएगी। कितना? I स्क्वायर R 1/6 स्क्वायर इंटू 400, सो दैट इज इक्वल टू 100/9। एंड पावर इन थर्ड हो जाएगी 1/3 का स्क्वायर इंटू 400, दैट इज 400/9। सो दैट विल बी द पावर।
राइट। अब देखो हमारे पास बल्ब थे कितनी पावर के, 100 वॉट के। किसी भी बल्ब ने 100 वॉट पावर नहीं दी, किसी भी बल्ब ने 100 वॉट पावर नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये 100 वॉट देता जब वोल्टेज 200 थी। अब आपने यहां पे 200 अप्लाई की, तो ये 200 में कुछ इसको जाएगी, कुछ इसको जाएगी, तो ना तो इसको पूरी 200 मिलेगी ना इसको पूरी 200 मिलेगी, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज थोड़ी थोड़ी कम हो गई, तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, दोनों की पावर थोड़ी कम हो गई, राइट। इफ यू विल सी, यहां पे वोल्टेज कितनी हो गई, 1/3, वोल्टेज बिकम 1/3, तो पावर कितनी हो गई, 1/9, इज इट। वोल्टेज 1/3 हो गई तो पावर 1/9 हो गई। जब हम 200 वोल्ट दे रहे थे तो 100 वॉट आ रही थी। आप इसको वोल्टेज को आधा कर दो, वोल्टेज को अगर मैं हाफ कर दूं तो पावर क्या होगी, पावर इज V²/R, तो पावर 1/4 हो जाएगी। देन इट विल गिव हाउ मच पावर, 25 वॉट। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारे पास वोल्टेज कम या ज़्यादा होती है, जो हमें स्पेसिफाइड है, जो स्पेसिफाइड है वो जैसे ही कम या ज़्यादा होगी, हमें एक्चुअल पावर कम या ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है और इनको बिल्कुल दिमाग में फिक्स करना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बच्चे पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, दो चीज़ें दिमाग में फिट करो। वन इज कॉल्ड रेटेड एंड अनदर इज कॉल्ड एक्चुअल। Like in the case we were given that rated power and rated voltage is this, what we get for B1 and B2, we get actual power कितना आया था, actual power कितना था मैं भूल गया, 100/9 है ना, 100/9, और ये वोल्टेज कितना था, 200/3, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, दिस इज एक्चुअल पावर, एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल पावर और एक्चुअल वोल्टेज। तो हमारे सिस्टम में दो अलग पावर और दो अलग वोल्टेज हो सकती हैं। सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज विद दोज, उनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बल्ब वोल्टेज और पावर दे दी, इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस मच वोल्टेज, फाइंड इट्स पावर, ठीक है। ऑलरेडी पावर भी दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखी है, और फिर आपको बोला जाएगा इसकी पावर निकालो। सो जो आपको दे रखा है वो रेटेड है और जो आपको निकालना है वो एक्चुअल है, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप करो। 200 वॉट 200 वोल्ट के 3 बल्ब हमने इस तरह से कनेक्ट किए, and voltage we applied is 200, and we applied 200 volt to the circuit. So what will be the power in all 3 bulbs individually? तीनों बल्ब में इंडिविजुअली क्या पावर होगी, यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, V²/P, so that is 200 square upon 200, that is 200 ohm। तो ये 200 ओम रेजिस्टेंस, ये 200 ओम रेजिस्टेंस, राइट। अब इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसका एक सर्किट बना लो। ये 200 एंड 200 इन सीरीज कितना हो जाएगा, 400, सो दैट इज 400, एंड इसको ऐसे ही रहने दो, कितना, 200,
एंड यहाँ पे वोल्टेज कितना है 200, राइट। ये I1, ये I2, राइट। इसमें कितना वोल्टेज हुआ 200, राइट। इस 200 में वोल्टेज कितना है 200, तो करंट I1 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 1 एम्पियर। ये समझ में आया सबको? क्योंकि ये 200 और 400 पैरेलल में है तो दोनों में वोल्टेज तो सेम होगा। तो इसमें कितना वोल्टेज है 200 और रेजिस्टेंस कितना है 200, तो करंट 1 एम्पियर हो गया ना। ऊपर वाला 400 और वोल्टेज इसमें भी 200, तो I2 इज इक्वल टू V/R, दैट इज हाफ एम्पियर, 1/2 एम्पियर। अब इसमें पावर और इसमें पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है और करंट भी सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो पावर इन 1 और 2 इज हाउ मच इज द करंट? दिस हाफ एम्पियर, 1/2 स्क्वायर into resistance, that is 200, so this is how much? 80 watt. And the power in the third current is how much? 1 ampere, so 1 square into 200, that is 200 watt, right? अभी इसमें पूछो, देखो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर वो 50 नहीं आएगा तो 50 होगा, तो 50 कर देते हैं, ठीक है 50 कर देते हैं, ओके। तो 50 हो गया, राइट। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं। एक चीज देखो, ये 200 ही रहा, ये 200 था तो 200 ही रहा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इसमें कितना है 200, राइट। इस बल्ब में तो वोल्टेज 200 ही है, क्योंकि वोल्टेज सेम वही है जो हमें बोली गई थी लगाने के लिए, जो हमें मैन्युफैक्चरर ने बोला था कि 200 वोल्ट लगाना, और क्योंकि हमने 200 ही लगाई तो हमें उतनी पावर मिल गई। लेकिन इसमें हमने क्या किया, 200 में 2 बल्ब आ गए, तो एक बल्ब को कितनी मिली 200 वोल्ट, 2 बल्ब में डिवाइड हो गई, तो एक को कितनी मिली 100। अगर वोल्टेज 100 मिली यानी वोल्टेज हाफ हो गई, तो पावर कितना हो जाएगा 1/4, तो 200 का 1/4 होके कितना बन गया 50 वॉट, राइट। अगर हमें जो रेटेड वोल्टेज है उतना या उससे कम रखते हैं तो देन इट्स सेफ टू वर्क ऑन। बट अगर किसी वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो जाए देन डिवाइस विल गेट डैमेज, जो कि यूजुअली होता है। मैनी ए टाइम्स घरों में क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो गए, फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, देन वी यूज द वर्ड वोल्टेज ज़्यादा आ गई थी, ठीक है। अब वोल्टेज ज़्यादा आ गई थी तो उससे वो खराब क्यों हो गया? क्योंकि अगर वोल्टेज को मैं डबल कर दूं तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। पावर मीन्स व्हाट? हीट डेवलप होना। सो दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी सो लार्ज कि वो डिवाइस को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए हाई वोल्टेज होने से डिवाइसेस डैमेज हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट सेफ by applying that same voltage or a little lesser voltage। अगर लेसर है तो डैमेज कुछ नहीं होगा, हाँ आपको उतनी पावर नहीं मिलेगी। बट अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो जैसे बल्ब है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ठीक है, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। दिस इज 100 वॉट 200 volt and 200 watt 200 volt. The one is this 100 watt 200 volt and the second bulb is 200 watt 200 volt. हमने इन दो बल्ब को सीरीज में 400 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया। 400 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया।
समझदारी दिखा के। कैसे? ये 200, ये 200, तो 400 लगा देंगे तो 200 इसको मिलेगी, 200 इसको मिलेगी, तो दोनों अच्छे से ग्लो होंगे, दोनों अच्छे से जलेंगे। बट इसमें से एक फ्यूज हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा फ्यूज होगा। सबसे पहले दोनों के रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। R1 200 स्क्वायर अपॉन 100, that is 400 ohm, right? R2 200 square upon 200, that is 200 ohm. So one resistance is 400 ohm. ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकेंड ले लेते हैं, ये 400 ohm और ये 200 ohm. तो the circuit is total resistance 600. The voltage is 400. ये हमारा सर्किट बन गया। तो current is how much? I. This will be the current I. The current is voltage upon resistance. 400 by 600. That is 2/3 ampere. Now power in one first. क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है, तो पावर इज I² R। तो करंट कितना? 2/3 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 400, दैट इज हाउ मच? 1600/9। देन पावर इन द सेकेंड, दैट इज 2/3 स्क्वायर इंटू 200, दैट इज 800/9, and this power is greater than 100 watt. This power is greater than 100 watt, है ना? And this power is less than 200 watt. जो इनकी एक्चुअल पावर थी, एक्चुअल पावर कितनी थी? 100 and 200. सो ये लेस देन 200 है। इज इट क्लियर? तो ये लेस देन 200 है, तो जब तक लेसर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये 100 से ज्यादा हो गई, सो दिस बल्ब विल फ्यूज। देन विच बल्ब विल फ्यूज? द फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज। पहला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो देन पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, और जब भी क्वेश्चन किया करो ना, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। बट एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? क्वेश्चन करने के बाद उसके ऊपर एक नज़र मारता है और देखता है एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं, तो जिसकी पावर कम थी वो फ्यूज हुआ, जिसकी पावर कम थी वो फ्यूज हुआ। ठीक है, राइट? तो अगर मेरे पास दो बल्ब हो सीरीज में, तो और दोनों की पावर अलग अलग हो, तो जो कम पावर का है वो फ्यूज हो जाएगा, राइट? रीजन क्या है? जिसकी पावर कम है ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और ज्यादा रेजिस्टेंस होने के वजह से सीरीज में करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो पावर ज्यादा हो जाती है। तो यूजुअली इन द सर्किट जब हम कई सारे बल्ब अगर कनेक्ट करें, तो जिसकी पावर सबसे कम होगी वो फ्यूज होगा, राइट? इज इट क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो करो। दिस इज ए रेजिस्टेंस 2 ohm, this is a resistance 6 ohm, this is a resistance 9 ohm, and this one is a resistance 5 ohm. Power in 5 ohm is 10 watt. Find power across 2 ohm. जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसमें पावर हमें मालूम है कितनी है? 10 वॉट।
तो 2 ओम के अक्रॉस पावर कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है. द करंट हियर इज I1, then current here will be I2 and the current here will be I. What is given to us? The power in this. I1 square into 5. इसमें पावर कितनी हुई? I1 square into 5. That is equal to 10. तो I1 square is equal to 2. तो I1 is equal to √2. करेक्ट? इतना ठीक है? नाउ ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15 ओम. और ये टोटल कितना है? 5 ओम. ये करंट I1, ये करंट I2, और ये दोनों पैरेलल में है. पैरेलल में क्या चीज सेम होता है? वोल्टेज. वोल्टेज सेम होगा ना. तो वोल्टेज V1 should be equal to V2, that is I1 into 5 is equal to I2 into 15. तो I2 is equal to I1 by 3, that is √2 by 3. Okay, I2 is this. Now what is I? I is equal to I1 plus I2. I1 is √2 plus √2 by 3. So this will come as LCM लेके आ जाएगा 4 √2 by 3. यहां तक ठीक है? Yes, sir. So then power across 2 ohm resistor is, जो हमें निकालना है, I square into R. R is 2. So that is 64 by 9, लगभग 7.